सुप्रभात बच्चों। आज आपका टॉपिक है नारा लेखन, जो कि आपका राइटिंग सेशन में आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इस बार सीबीएसई ने ऐड किया है। लास्ट ईयर तक हमारा ये टॉपिक नहीं था। ठीक है बच्चों, तो नारा होता क्या है पहले समझ लेते हैं। स्लोगन सभी ने सुना होगा, स्लोगन राइटिंग। प्यारे बच्चों, हमारे संशोधित पाठ्यक्रम, जो नया पाठ्यक्रम हुआ है, उसमें नारा लेखन शामिल कर लिया गया है। अतः इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। नारा लेखन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम नारा लेखन कैसे करें जिससे हमें पूरे 5 अंक मिल जाए, इसी बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये 5 नंबर का आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक है बच्चों, नारा किसी विशेष पक्ष, विचार, अभियान या सिद्धांत को प्रकट करने वाला प्रेरणादायक तुकांत वाक्य नारा कहलाता है। मतलब उपरोक्त परिभाषा में विश्लेषण पश्चात हम पाते हैं कि नारा हम सबको प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ साथ जागरूक बनाने वाला भी होता है। मतलब नारे का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कहने का अर्थ ये है। ठीक है बच्चों, नारा लेखन की विशेषताएं। अब आपको नारा लिखना है तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसमें। नारा लेखन जो है अधिकतम 2 से 20 शब्दों में होता है, यानी कि 20 से ज़्यादा शब्द उसमें नहीं होने चाहिए। नारा 1 अथवा 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं, या तो 1 पंक्ति में होगा या वो 2 पंक्तियों में होगा। नारा सरल हो, सहज हो और जन लोकप्रिय भाषा में होते हैं, जो सबको अच्छे लगे ऐसे नारे होते हैं। नारा प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। नारा सुनते ही जुबान पर चढ़ जाता है। जैसे आप कोई भी नारा सुन लो तो आपकी जुबान पर चढ़ जाएगा, आपको एकदम से याद हो जाएगा, याद करने की उसको जरूरत नहीं होती। अधिकतम नारे तुकांत शब्दों में लिखे जाते हैं। तुकांत शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नारा लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। राजनीतिक नारा, धार्मिक नारा, सामाजिक नारा, ऐतिहासिक नारा, शैक्षणिक नारा, व्यावसायिक नारा और प्रेरणादायक नारा। ठीक है बच्चों, ये 7 प्रकार के नारे होते हैं। नारा लेखन कैसे करें। नारा लेखन के लिए पहले सीमा निर्धारित करें कि आपको 1 पंक्ति का नारा लिखना है, 2 पंक्ति का लिखना है, ये आप पहले सोच लें। उसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग करें, लय और तुकांत शब्दों का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार चित्रांकन करें, मतलब जिस चीज के विषय में आप नारा बना रहे हो उसका चित्र भी बनाएं। सृजनात्मकता और मौलिकता को महत्व दें। सृजनात्मकता मतलब डेकोरेशन, उसको अच्छे से सुंदर से बॉक्स में, पहले बॉक्स में बंद करें, उसको जो है आउटलाइन करें, उसकी डिजाइनिंग बनाएं। ठीक है, उसको बहुत ही डेकोरेटिव बनाएं। रंग संयोजन द्वारा नारे को आकर्षक बनाएं। रंग संयोजन मतलब कलरफुल बनाएं उसको। ठीक है, देखो ये देखो, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। तो इस टाइप से आपको बॉक्स में बंद करके उससे संबंधित चित्र भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे भारत का फ्लैग बना दिया, उसके कलर कर दिए, एक पिजन बना दिया, कबूतर बना दिया, पेड़ बना दिया और एक लड़की दिखा दी। ठीक है ना, देखो आप कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान पर जागरूक करते हुए नारा लिखे। नारा स्वच्छ भारत, ये सिंपल सा बनाया हुआ है, जिस बच्चे ने बनाया हुआ है। हम सबका है एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप उससे रिलेटेड चित्र भी बनाएंगे। देखो स्वच्छ भारत वो चश्मे के अंदर बनाया हुआ है, डस्टबिन बना दिया, यूज में लिख दिया उसको। तो आपको जो है ऐसे ही नारे खुद से बनाने। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा कि स्वच्छ भारत पे बनाओ, या बेटी बचाओ पे बनाओ, या फिर जल की समस्या पे बनाओ। तो आपको उससे रिलेट करते हुए स्लोगन लिखना है हिंदी में। स्लोगन राइटिंग तो आपने वैसे भी की है, तो ये जो होता है ये आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, और वो जो टॉपिक है मैं जब आपका होमवर्क दूंगी, जब बताऊंगी इस वीडियो के साथ मैं आपको होमवर्क में ऐड कर दूंगी कि आपको किस किस के नारे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।